अच्छा, अब आपने ना ये इधर इसको पहले तो लॉगिन हो जाए ना, तो फिर आपने यूरोप में जाना है। यहाँ पर आपका कोड कौन सा है? विग्नाइन लेटर। कौन से वाला था इसमें? वो तो सिंपल विग्नाइन लेटर की जगह लिखा होता था। कोई भी ले सकते हैं वैसे। नहीं, आपने वो लिया हुआ था ना, वही ले। अब इसमें से मेरे हाथ से ये सिंपल जी आपके क्रोमोसोम है या स्कैफोल्ड है? सिर्फ हम सब। आपने पहले ना ये डाटा डाउनलोड करना। इसके ना तीन फाइल चाहिए हमें। हमें ना जीनोमिक्स पूरा जीनोम चाहिए, उसके अलावा जीएफएफ फाइल चाहिए और प्रोटीन फाइल चाहिए, सारी की सारी। इधर से मिलेगी। ये अभी मैंने उसको कहा ना डाउनलोड में जाओ। उसके बाद इसमें ना हमें अभी देखो तीन फाइल चाहिए हमें। कौन कौन सी है? जीनोम जीएफएफ का प्रोटीन। अब ये GFF3, ये वाली फाइल में क्लिक करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए प्रोटीन की, ये पेप्टाइड की, ठीक है। और इसके अलावा हमें जीनोम की, इसकी जीनोम की फाइल किधर है? ये ट्रांसक्रिप्टोम की है। ये असेंबली नहीं है, ये असेंबली है, ये वाली है, ठीक है। यहाँ पर असेंबली लिखा हो और ये बॉडी और डॉट एफ। ठीक है। ये जो तीनों फाइल्स है ना, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है सर। इसको जब हम डाउनलोड करेंगे ये डाउनलोड हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया। सर ये सारी फाइल तो अच्छी है। क्या अच्छी फाइल होंगी? क्यों? पता नहीं सर, ना इसे नहीं ख्याल था। आवर्स लगेंगे भी डाउनलोड करने के। तो वो हमें ना परमिशन भेजेंगे, जब ये आ जाएंगी ना तो फिर आपने डुअल सिंटरिंग एक्सेस करना। ऐसी ही फाइल तीनों ठीक है। आप फिर ना ये है ना, ये टीवी टूल में जाके आपने क्या करना है कि ग्राफिक्स में जाके जो सिंटरी विजुअलाइजेशन, और उसके अंदर आपने ना ये जो डुअल सिंटरी फॉर एमसी स्कैन एक्स, ठीक है। ये तो बाद में करना, सॉरी इसको तो बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, वन स्टेम एमसी स्कैन एक्स, इसमें जाना है। यहाँ पर आपने जो जिनोम वाली फाइल है ठीक है। आपकी गूगल एप्लीकेशन वाले की, ठीक है। यहाँ पर उसकी जीएफएफ फाइल जो भी हमने डाउनलोड करनी थी, फिर यहाँ पर आपने इसका कंपैरिजन करना है रेफरेंसेस के साथ। ऊपर
कौन सी वाली फाइल अरेबिडोप्सिस नीचे? अच्छा बस अरेबिडोप्सिस यहाँ फाइल पुट कर। वो भी हमने इसकी जीएफएफ और जीनोम फाइल है वो भी इंटरनेट से डाउनलोड कर लेनी। तो दोनों वो इसके इधर, फिर इसके बाद में आउटपुट डायरेक्टली दे देनी है और इसको स्टार्ट कर देना। इट विल टेक अराउंड 2 hours to complete this process। जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तो फिर हमने ये डुअल सिंटनी फॉर एमसी स्कैन में जाना है। ये जो डुअल सिंटनी, इसमें ना आपने फाइल ये वाली, जब ये फाइल जनरेट होगी ना, इस तरह की फाइल्स होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपने वहाँ विगनाइट लेटर सर्च करके उसकी जीनोम और जीएफएफ फाइल निकाली है, वैसे मैं जो था अरेबिडोप्सिस है उसकी जीनोम और वो ले लूंगी। ठीक है, वो जब आप ले लेंगे तो फिर ना ये एक्चुअली इस तरह का बनेगा फाइनली। अच्छा ठीक है, ठीक है। डुअल सिंटनी एनालिसिस कहते हैं इसको। ये देखो, ये उन्होंने बनाया हुआ बच्चों ने, जो आपके क्लास में हुई शायद। ये देखो, जी ये ऊपर कुकुम्बर है, नीचे ये कुकुम्बर का मैक्सिमा है। उनका फिर ये जो जीन है आपके, उसके कहाँ कहाँ की होमोलॉजी वाले जीन कहाँ कहाँ पाई जाती है। हाँ, दोनों जिनोम में कहाँ कहाँ है वो जीन। सर इसका बेसिकली पर्पस ये है कि दोनों की जीन्स में कहाँ एक्सप्रेस हो रही है उसको, नहीं, दोनों की जेनेटिक कंपैरिजन करना। जेनेटिक कंपैरिजन। ठीक है ना। अच्छा, अब ये उसके बाद ना, ये जब सारा काम करेंगे ना, ये देखें तो इस तरह की ना ये फाइल्स आ जाएगी। देयर आर मेनी फाइल्स आएंगी, उनमें से आपने सिर्फ ये 3 फाइल्स लेनी है, कोलिनैरिटी, सीटीएल और जीएफएफ फाइल। ये दोबारा जब हम इसके अंदर ये दोनों चीजें ऐड करेंगे ना, इसके अंदर 1 स्टेप एमसी स्कैन में, इधर आप जीनोम फाइल, इधर जीएफएफ फाइल, फिर इधर उस अरेबिडोप्सिस की जीनोम फाइल, फिर उसकी जीएफएफ फाइल, फिर इसको आउटपुट डायरेक्टली आप कोई ना कोई दे देंगे जहाँ जो डाटा सेव होगा आपका। नहीं इधर कौन है डाटा? मैं आपको ना एक जो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है ना, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्ज किया ये मेरे पास कुकुम्बर अरेबिडोप्सिस है, वो किधर है यार? इस एक मिनट मैं जाता हूँ ICS। अब ये देखना, ये कुकर बेटा मैक्सिमा, सर कुकुम्बर और वाटरमेलन पे करते हो पहले काम किया हुआ है। पे किया है। इसमें फाइनल फाइल्स बनी हुई है। अच्छा, ये उधर चलते हैं, शायद उधर कोई फाइल पड़ी है। आप लैपटॉप चेंज कर सकते ये घर में मेरा लैपटॉप है और उसकी जरा स्पीड ज्यादा अच्छी है, तो उस पर मुझे काम करके ना, फिर उनमें से जो इम्पोर्टेंट फाइल होते हैं वो इधर ट्रांसफर करके वो रख लेता हूँ। और ये देखना, ये खबर जनाऊंगा, ये देखिए, ये सारी फाइल्स बनती है इसमें से। इसमें फिर हमें ना सिर्फ CTL, GFF, जो इसके बाद होती है, पहले भी GFF होती है लेकिन बाद में एक फाइल, और ये कोलिनैरिटी फाइल, ये 3 फाइल सही होती है। जब उन दोनों को हम उधर ऐड करेंगे तो उसको आउटपुट डायरेक्टरी नाम देंगे। ये देखो ना, मैंने यहाँ पर उसका नाम फोल्डर का दे दिया। फर्ज किया अब मेरे पास दोनों जिनोम थे, किधर है वो जिनोम? मेरे पास ये कुकुम्बर की GFF थी, जी जिनोम फाइल थी, ठीक है ना। ये मैंने फर्ज किया इधर ऐड कर दी, ये कुकुम्बर का GFF नीचे, ठीक है, और इसी का जिनोम जो फाइल है ये वाली, ये मैंने ऊपर ऐड कर दी।
वाली फाइल ऐड कर दी। फर्ज किया, अब इसकी जो जिनोम वाली फाइल थी ना, वो ये वाली हमने एक्सटेंड की हुई वो डाल दी थी, वो इसके अंदर डाल दी। ठीक है, इसके अंदर चली गई। ठीक हो गया। अब नीचे हमने रैपिडोप्सिस की डालनी है, फर्ज किया। अब रैपिडोप्सिस की कहाँ पड़ी है, फर्ज किया ये यही है रैपिडोप्सिस है, फर्ज किया मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपने ये GFF इधर ऐड कर दी और इसी तरह ही इसका जिनोम आपने इधर ऐड कर दिया। फिर आपने क्या किया कि अब यहाँ पर ना एक अपना फोल्डर, अपने फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लिया। अच्छा, तो आप मेरा रिजल्ट कंपाइल हो गया। हाँ ठीक है, फर्ज हाँ, यहाँ पर आपने कोई भी फोल्डर बना के, तो वो फोल्डर ना आपने यहाँ पुट कर दो। वो इधर पुट कर देना, ठीक है। तो उधर उसको एक नाम दे देना। तो अब जब आप ये काम करोगे तो यहाँ पर बढ़ के उसको नाम आप दे दें डुअल सिंटनी, डुअल सिंटनी विग्ना एंड रैपिडोप्सिस, जो जो दोनों के दरमियान में। ठीक है, उनका नाम देंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक अबाउट 2 आवर्स। ठीक है, जब ये मुकम्मल हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इनकी ये फाइलें सारी जनरेट हो जाएगी। फाइलें जनरेट होगी तो उसमें से आपने सिर्फ ये 3 फाइलें और कोलेंट्री, ये तीनों फाइल जब आप फिर इसके अंदर ऐड करोगे ना, ये इसके अंदर जाके अब आपने फिर आपने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर ये हाँ डुअल सिस्टम, इधर जाएंगे। जब इधर जाएंगे तो अब हमने क्या करना है, ये जो तीनों फाइल्स है ना इससे वो ले लेनी है। अब ये मैंने ना अलग करके रखी हुई है ये वाली तीनों फाइल, नहीं ये नहीं, किधर है ये टायर, अच्छा ये रैपिडोप्सिस का भी मेरे पास पड़ा है ये डाटा, पहले मैंने अच्छा ये मुझसे कॉपी में भी दे सकती है रैपिडोप्सिस का नंबर। आपने ना ये डुअल सिंटनी आपने काफियों के साथ करनी है। सर अगर रैपिडोप्सिस और रैपिडोप्सिस के जीएफएफ और जो है जिनोम वो कोई भी मैं डाल उसमें डाल दूं, वो फिर वो वाले सर आप डिसाइड करते हैं प्रैक्टिस में टाइम की जरूरत है। नहीं वो सारा वो ऐसे नहीं ना होगा, क्योंकि उसकी मुझे वो बड़ी फाइल्स है। अच्छा अच्छा अब ये देखें ना, अब ये यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर आप जाने सर डिपार्टमेंट और सर कॉन्टेक्ट सर अगर तो आप सुपर डिपार्टमेंट होंगे तो मैं आपसे फाइल्स में यूएस की कर लूंगी। अगर आप फ्री मैं 8 बजे इधर होता हूँ, मैं 8 बजे मैं 8 बजे तक आऊंगी। अच्छा CTL फाइल जो है ना, ये देखो ये CTL फाइल है ना, ठीक है, ये हमने ऐड कर देनी है। ऊपर वाली कौन सी फाइल्स है, ये देखो ये सीटीएल ऊपर वाली सीटीएल है, ये CTL है। अब ये देखना, ये जो CTL फाइल है मैंने ऊपर ऐड कर दी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, पॉलिनैरिटी फाइल जो है वो है सर लास्ट पे है वो ये लास्ट में। ठीक हो गया, और फिर आपने कर देना है ये वाली GFF, ये वाली फाइल ये आपने इधर ऐड कर देनी है। और यहाँ पर आपने जीन ID लिख देनी है, जो आपके 57 है ना, वो उसकी जीन ID वो जो आपके फाइटोजोम से जनरेट होते हैं वो वाले, ये नहीं जो आपके पास में लिखा था VU.1, वो नहीं, पूरी नंबरिंग के साथ जो नंबरिंग के साथ है। ठीक है, वो सारे आपने ना फाइल पुट करनी है या पेस्ट कर दूं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देनी है, बस सिर्फ वो ID और कुछ नहीं, सिर्फ जीन ID। जी बच्चे यार आपके कई बच्चे हैं, सारे इकट्ठे कर लो, 12 बजे बाद आना मेरे पास। और भी 1-2 बच्चे जिन्होंने देना है, दूसरे जिन्होंने देना है तो 12 बजे के बाद आना मेरे पास। अच्छा जी, अब ये हो गया ना, अब इसमें ना हमारे को जो ID है, तो फर्ज किया वो टेबल के अंदर होंगे,
इनके यार इनके इसमें वो ही चलेंगे ना जो इनके वाले हैं, जी ठीक है। ठीक है ना, वो दूसरे नहीं चलेंगे। पर ये वो इतना वो हम जब लगाएंगे ना तो इधर तो इसके ओआईडी किधर है किधर है किधर तो है। सप्लीमेंट्री फाइनल लीनियरिटीज होती है। चले इसको ना आप आईडी इधर लिखोगे ना, जी फर्ज किया इधर सिंफनी में जाते हैं इसके, ये देखिए इसका ये बना हुआ ये वाला, ये इस तरह का बन जाएगा। आपके जो जीन है उसका किस कौन कौन सा ऑर्थोलॉग किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको, ठीक है। तो इसका ना ये देखो इसको स्टार्ट किया ना, ये देखो जब मैंने इसको स्टार्ट किया, अभी कहूँगा मैंने जीन आईडी नहीं डाले थे, वो नहीं हुआ जब से रिजल्ट भी शो किया। हाँ, लेकिन अब जीन आईडी नहीं ऐड कर देंगे तो फिर क्या करेगा कि जहाँ पर वो जीन आईडी को रेड कलर आप उसमें बुला देगा, कोई शय नहीं, जस्ट जीन आईडी ऐड करनी है। तो वहां रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पे जो मेरा ऑर्थोलॉग है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। हाँ, ठीक है। सिर्फ वो जीन आईडी आपको शो करेगा जिसमें ऑर्थोलॉग होगा, बाकी नहीं। अच्छा, अब आपने इसको लिखना कैसे है, इसको आप देखें ना कि जीनोम वाइड एनालिसिस, जीनोम वाइड एनालिसिस डुअल सिंथनी, कुछ स्पोर्टिंग में आ गया। यार मैं थोड़ी इतनी बार पढ़ने लगा के गया हूँ, तो जब मैं आया हूँ तो इधर सारी गाइड थी। ये देखो, अच्छा ये देखे ना आप, इसमें से आईडी, हाँ इधर मैं इमेजेस में जाता हूँ, ये देखिए ये जो डुअल सिंथनी हुई हुई है ये वाली सोयाबीन के अंदर, तो ये पेपर है ना, तो इसको जब हम क्लिक करेंगे इस पेपर को तो हमें ग्लोबल रेडिकल क्या कर ग्रास जीन इन सोयाबीन, और इसी के अंदर ही इन्होंने जो ट्रीट बनाया हुआ आपने, तो ये तो एनालिसिस तो आप आज के बारे में लगता है हमने नया कर दूंगा कि जब लास्ट टाइम काम किया तो आपने कहा था सिर्फ एनालिसिस बहुत है। असल में ना वो इसको ये एक सिंथनी ये वाली भी बना दी है आपने, ये सादा सिंथनी है, जी ठीक है, ये मैं बना लूंगा आपको इजीली, या पहले फिलहाल डुअल सिंथनी भी है तो फिर आपने ना कईयों के साथ बनाने हैं, ग्लाइसिन मैक्स रेबिडोप्सिस, फिर ग्लाइसिन मैक्स, फिर 3-4 ऑर्गेनिज्म के अंदर ना वो आपने बना के फिर उसकी इस तरह ये वो आपस में। सर मैं ऑर्गेनिजम्स कौन से लूं? आपने कौन कौन से यूज किए हुए? सर हमने तो विग्ना और रेबलॉक्सिल यूज किया है। इसका वो तीसरा नहीं तो तीसरा नहीं इस्तेमाल किया। विग्ना रेबिडोप्सिस और एक दो और कर ले जो विग्ना की फैमिली के अंदर हो, ठीक है ना। और उस तरह के ना ये जब ये हमारे पास बन जाएंगे तो उसको लिखना कैसे, सिंपली ग्राजीन, इसी तरह का लिखना हाँ इस ऐसे लिख देना है इसको, अपना मतलब अपना फिर करके सही। ठीक है ना, उसके नीचे उसकी, और इसी तरह इसके अंदर जो रिजल्ट्स ऑफ डिस्कशन जैसे इन्होंने लिखा होगा, तो एक्सप्लोर द एवोल्यूशनरी क्लूज फॉर द विग्ना जीन फैमिली, वो कंस्ट्रक्टेड 6 कंपैरेटिव सिंथेटिक ग्राफ, आपने भी कह दिया कि मैंने इन्हें 3 बना लिए 4 बना लिए, ठीक है, फॉर द ग्रास जीन फैमिली बिटवीन द सोयाबीन एंड 6 रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज, तो द 6 रिप्रेजेंटेटिव कंटेन 4 डाइकॉट्स, और कौन सी वो आपने भी जाना कि मैंने इतनी डाइकॉट ली इतनी दोनों पार्ट टू बेटर अंडरस्टैंड द evolutionary history of this gene in Vigna, ठीक है। इसका लिंक सर मुझे भेज देगा। ये इस तरह आप इसको लिखेंगे तो ये करेंगे तो कोई भी सर मतलब मेरा पी है तो कोई भी मिलती जुलती विग्ना की पी जो है फैमिली, हाँ उस तरह का कोई है वो मैं ले लूं। ठीक हो गया। अब ये मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, जी ठीक है, समझ आ गई। अब हाँ, आप सर, ये आज करें, और साथ में एक काम और करना है आपने, अब आपने ना एक टेबल बनाना है, फर्ज किया आपका है डॉफ पे, डॉफ जीनोम वाइड, ठीक है, आपने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर आपने लिखना है प्लांट, जी अच्छा टेबल
और टेबल के अंदर आपके ना 3-4 कॉलम बना देंगे। प्लांट, जीन आईडी, ठीक है, और उसका फंक्शन। हाथ से बनाया हुआ टेबल। नहीं मेरे को बता दो, जीन आईडी एज ए फंक्शन, और यहाँ पर आपने रेफरेंस। अच्छा ठीक है, जितने भी आपको डॉग से रिलेटेड कोई जीन मिलते हैं पेपर पढ़ते जाए और उसको देखते हैं कि उसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर आपको मिलता जाएगा। फर्स्ट किया यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने कहा है कि जो है यहाँ पर तो मिला है ऐसा चीज, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ SICDF SLDOF25 जीन इन रैबिडोप्सिस कैन इंक्रीज टॉलरेंस टू। इसको हम लिखेंगे, इस टेबल को कैसे बनाएंगे हम। फर्स्ट किया यहाँ पर वर्ड टेबल बना लें। फर्स्ट किया मैं टेबल बना रहा हूँ, उसमें 4-5 ठीक हो गया। यहाँ पर हमने प्लांट, जीन आईडी, ठीक हो गया। प्लांट है रैबिडोप्सिस के अंदर, जीन आईडी है ये है SI, ये सॉलिड लाइकोपर्सिकम का है जीन आईडी 25, ठीक हो गया। ये क्या करता है कि इसका जो टॉलरेंस टू सॉल्ट स्ट्रेस, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने इसका हो गया फंक्शन या नोटेशन भी कह सकते हैं, और यहाँ पर आपने इसका रेफरेंस एंड नोट से ऐड कर देना, ठीक है। और ये कॉलम आपने कर देनी है। अच्छा, इस तरह आपको ये पता चल जाएगा। जितने भी कोशिश करें कि जितने भी रैबिडोप्सिस के भी जीन है ना, या किसी और प्लांट के भी, सबको ना जितने भी आपको पेपर मिलते हैं, बल्कि ये जो पेपर है आपको यहाँ से मिलेगा, ये इसका रेफरेंस आप ये देंगे। इसका रेफरेंस क्या देंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ सोमैटोसाइक्लिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसका रेफरेंस क्या होगा? ये गूगल स्कॉलर में जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर ये वाला इसका रेफरेंस यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसको एंड नोट में खोल लेंगे, ठीक है। जब ये एंड नोट में खोलेंगे, इसको ये डाउनलोड होगा ना, फिर आपने इसको जब खोलेंगे तो एंड नोट में खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा जैसा, और वहां से कॉपी करके आपने पेस्ट करते जाना, ठीक हो गया। मेरी बात की समझ आ गई? अब ये इसके अंदर खुल गया। अब आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और इसको आपने ये जो ये है ना, इधर आपने इसको पेस्ट कर देना, और फिर साथ ही आपने इसको जो है ना आपकी एंड नोट एक्सपायरी में जाके इसको साथ ही अपडेट कर देना। ऐसा मुझे समझ नहीं लगी कि मैं रैंडम कोई भी रैबिडोप्सिस जितने भी को आपको इससे ये अंदाजा होगा कल को आपका, जब आप इसकी डिस्कशन लिखेंगे ना, तो फिर कल के आपको कोई ऐसा जीन मिलता है, आपकी जीन आईडी, जिसका एक्सप्रेशन आपको मिलता है कि वो एक्सप्रेशन जो है मेरे से सिमिलर है, हाँ, तो आपको उसका देंगे कि आपका फिर विग्ना डेल्टा यही है इंग्लैंड डॉफ 15 शो एक्सप्रेशन ड्यूरिंग स्टार स्ट्रेस एंड सिमिलर आपने लिख देना कि ये हमारा इस टेबल इस या फिगर उसके अंदर है, एंड सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स वर आल्सो फाउंड इन रैबिडोप्सिस के डॉफ के अंदर। मेरी बात की समझ आ गई? तो इसका डिस्कशन लिखनी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगा, कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप ये हो गया, उसके बाद आप दूसरा पेपर को और देखिए। फर्ज की अब ये है डॉग लाइक जीन फैमिली ग्रेप वाइन है, इसको फर्ज अब हम देखते हैं कोई और पेपर है जो जिसके अंदर इन्होंने, अच्छा आप चाहे जहां पर सिर्फ डॉग जीन लिख दे तो रैबिडोप्सिस। अब ये देखा आपको ना कई ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे। फर्ज किया अब यहाँ पर डॉफ जीन, ये देखो ना म्यूटेशन इन डॉफ जीन डैग 2 एंड डॉग 1 इन
सोयाबीन डाउन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GM4 एंड फॉग एनहांस लिपिड कंटेंट इन द, ट्रांसजेनिक रेबडोप्सिस, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, इसका मतलब है GM, इसके बाद लिखेंगे क्या हम, GM4 एनहांस सीड कंटेंट। और वो अगर को आपका भी कोई जीन ऐसा मिलता है जिसका फंक्शन कंपैरिजन, लेकिन उसके लिए जब आप इसका एक ना टेबल बना लेंगे तो उसका ना फिर जब ये टेबल ना हम फिर एज ए रिव्यू पब्लिश कर देंगे। ये जो बाद में हम एक रिव्यू आर्टिकल लिखेंगे क्रॉस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फैमिली प्लांट्स के ऊपर। आपकी डिस्कशन के लिए ये आपका ना एक बेसलाइन बन जाएगी। उसके बाद जितने भी टॉप के ऊपर आप पेपर लिखेंगे ना, आपके एक हफ्ते की, क्योंकि मैं ये अब टेबल संभाल लूंगी, हर को कंपेयर करती जाऊंगी, एक ही यूज करती एक मेरी बात की समझ आ गई आपको। इसके लिए आपका जो नॉलेज है ना, एक तो बहुत बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। अब कितने लूं मैं, ये जितने मैक्सिमम ज्यादातर कोशिश करें कि रैबिडोप्सिस के जितने भी मिलते हैं ना वो सारे ले ले। बाकी और प्लांट्स के भी अगर आपको मिलते जाते हैं वो लिखती जाए साथ साथ, ठीक है। ये आपने समझो, आपने ना अपना नॉलेज इंक्रीज करना है कि डॉग से रिलेटेड जितने भी जीन्स हैं, मुझे किसी का डॉग फंक्शन नजर आता है वो उसको लिखती जाए, उसका रेफरेंस ऐड करती जाए। अब ये देखो ना, अब ये जो इसके अंदर क्या है, ये कौन सा पेपर है, रैपिडोप्सिस COG1, ये भी एक जीन है, इनको डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एंड नेगेटिवली रेगुलेट फाइटोक्रोम सिग्नलिंग। ये इसके लिखना है नेगेटिवली रेगुलेट द फाइटोक्रोम सिग्नल, हाँ इस तरह का। और इसका जो डॉग इसका नाम क्या दिया हुआ है, COG1 जो है, इसको COG1 इसको फाइटो चलो आप COG1 को लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद है आपका कोई और चीज इधर मिलता है, ये है डॉ 5.6 रैबिडोप्सिस का। ये रेगुलेटेड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन एंड वेस्कुलर डेवलपमेंट इन रैबिडोप्सिस, ये इसका फंक्शन है। इसको हम लिखेंगे AT डॉ 5.6। इधर हम इसको जो जीन आईडी लिखेंगे ना, इधर लिखेंगे AT डॉ 5.6, ठीक है। ये है रैबिडोप्सिस के अंदर है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है वो आपने लिख देना साथ, और साथ में उसका ये आज आपने ये दो काम करने, एक डुअल सिंपली और एक टेबल बनाना। चलिए ठीक है फिर है, ओके। मैंने अभी जाना है UCP, तो ये मैं आपको ना वीडियो अभी मैं कर देता हूँ।